नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के बनारस वाले और आज आपको नई क्राइम स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जो कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की एक कहानी जो कि पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हाँ, बात करते हैं हम बनारस की। बनारस की रोडवेज की बस में जो कि देवरिया जाने वाली होती है, उसमें एक लड़की बैठती है और जाना है गाजीपुर के सैदपुर। कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं पाएगा क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराध किया है तो सजा तो जरूर मिलेगी, आज नहीं आने वाली होती है। उसमें एक लड़की बैठती है और जाना है गाजीपुर के सैदपुर। सैदपुर जाने के लिए वो लड़की उसमें बैठती है और क्योंकि बनारस से गाजीपुर का जो सफ़र है वो 1 घंटे का है और 1 घंटे को बिताने के लिए उस लड़की ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसने सोचा कि क्यों ना अपनी रील देख ली जाए। और रील जैसे उसने देखना शुरू कर दिया, उसके और भी पेज को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, पन्ना पलटना शुरू कर दिया, तो रील आ गई सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की। जी हाँ, उसने सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की रील को देखना शुरू कर दिया और जैसे ही कुछ मिनट और बीते, उस रील देखने वाली लड़की के बगल में एक और लड़की बैठी हुई थी, लेकिन उस लड़की ने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था और जो लड़की रील देख रही थी उसको उस लड़की ने, जो कि चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था, उस लड़की ने कहा कि क्यों ये बार बार यही रील तुम देख रही हो, ये फेक रील है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये फालतू है, अपना वक्त जाया मत करो, दूसरा कुछ देख लो। और ये सफ़र जो बनारस से गाजीपुर की तरफ का जो सफ़र है वो शुरू हो चुका था। और इसी बीच फिर वो जो लड़की अपने चेहरे को ढक रखी थी, एक लड़के से मोबाइल मांगती है, कहती है भैया ज़रा अपना मोबाइल दे दो, हमें किसी से बात करनी है। लेकिन वो जो लड़का था अपना मोबाइल नहीं देता, उसे डर लग रहा था क्योंकि एक अनजान लड़की को पता नहीं वो किससे बात करे और कहाँ उस लड़के को फंसा दे। सो उसने अपना मोबाइल उस लड़की को नहीं दिया। लेकिन जो लड़की रील देख रही थी, जब वो ये बात सुनती है तो कहती है कि बहन ये मेरा मोबाइल ले लो और जिससे चाहो जहाँ चाहो इससे बात कर लो। फिर वो जो नकाबपोश लड़की रहती है उस रील देखने वाली लड़की से मोबाइल लेती है और मोबाइल पे नंबर डायल करती है, लेकिन जैसे ही फ़ोन जाने वाला होता है उसने उसको कट कर दिया और मोबाइल को वापस कर दिया। मोबाइल वापस करने के बाद कुछ समय और गुजरते हैं। अभी गाजीपुर आया नहीं था, गाजीपुर आने में 10 किलोमीटर बाकी था, लेकिन 10 किलोमीटर पहले ही वो जो लड़की है वहाँ हाईवे पर उतर जाती है। समय और आगे बढ़ता है। अब 2 दिन गुजर जाते हैं। क्योंकि वो जो नकाबपोश लड़की है रील देखने वाले लड़की को जब मना कर रही थी कि तुम बार बार सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की रील को क्यों देख रही हो, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो उस लड़की को भी बड़ा अजीब लगता है। क्योंकि जबकि देश दुनिया में ये जो सोनम और राजा रघुवंशी की चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं, उसके लिए ये लड़की उसको वक्त ज़ाया करना बताती है, बेबुनियाद बताती है, कहती है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वक्त गुजरता है और 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद उस लड़की को, रील देखने वाली लड़की को, जब ये पता चलता है कि उसके बगल में जो नकाबपोश लड़की बैठी होती है वो कोई और नहीं, वो सोनम रघुवंशी होती है, जिसने अपने पति राजा रघुवंशी को बहुत दूर ले जाकर उसकी हत्या करवा देती है। आइए जानते हैं पूरी कहानी मेरे साथ। दोस्तों, ये जो पूरा घटनाक्रम है, आइए हम बताते हैं कैसे कैसे ये जो पूरी घटना हुई कैसे हुई। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, और इस इंदौर में एक नया शादीशुदा एक कपल है और ये जो कपल है ये तैयारी करता है हनीमून के लिए कि इनको शिलांग जाना है। और इंदौर से लगभग 2200 किलोमीटर की ये दूरी है, इंदौर से शिलांग के बीच की। और ये कपल शिलांग के लिए चल जाता है, वहाँ पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद 3-4 दिन बाद ये पता चलता है कि उसमें से एक व्यक्ति गायब हो जाता है। और गायब होने के बाद ये पूरी जो घटना है पूरी चर्चा का विषय बन जाती है और देश विदेश में इसकी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। और पता चलता है कि
उसी कपल में से जो था, उसका नाम था राजा रघुवंशी, जिसकी हत्या कर दी जाती है। और ये चर्चा और भी मशहूर इसलिए हो जाती है क्योंकि उस राजा रघुवंशी की जो हत्या करवाती है, उसकी नई जो पत्नी रहती है, नई नवेली दुल्हन, जिसका नाम है सोनम रघुवंशी, उसने उसकी हत्या करवा दी थी। अब एक और शख्स जो कि हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है, ये ब्लॉगर भी है, फोटोग्राफर भी है, और ये 15 जून को अपने जब घर पहुंचता है तो जहाँ जहाँ ये घूमता है वो पूरा वीडियो देखना शुरू कर देता है। और इस शख्स को भी पता है कि वहाँ पर शिलांग में एक ऐसी घटना घट चुकी थी, और जब 15 जून को अपना रिकॉर्ड किया हुआ जब वीडियो ये देखता है तो उसी वीडियो में उसको ये कपल भी दिखाई देता है, जो कि 23 मई का वो वीडियो रिकॉर्ड करता है, 23 मई 2025 को। उस वीडियो में उसे ये दिखता है कि जब ये सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो एक जो कपल है, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, ये ऊपर की तरफ जा रहे थे, और बार बार उस कपल को ये जो देव सिंह इसका नाम है, जो ब्लॉगर है, ये बार बार उसे देख रहा था। और तब इसको समझ में आता है कि वो जो शिलांग वाली जो घटना है उसमें जो एक व्यक्ति की हत्या हुई है, ये वही राजा रघुवंशी है। जो ये देव सिंह है, देव सिंह के जो 20 मिनट का जो उसके कैमरे में जो रिकॉर्ड है, 20 मिनट का जो वीडियो है, इसमें वो जो तीनों, विशाल, आकाश और आनंद, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये तीनों व्यक्ति भी उसके वीडियो में कैद हो जाते हैं। अब 20 तारीख को प्लान बनता है, 22 तारीख को ये लोग वहाँ पहले तो प्लान बनता है कि गुवाहाटी कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे, फिर प्लान बनता है नहीं शिलांग चलना है, शिलांग की हरी भरी जो वादियाँ हैं वहाँ पे देखना है, सेल्फी पॉइंट पे जाना है। वहाँ पर एक 3000 स्टेप्स तय करके जाना पड़ता है, बड़ी ऊंचाई है, वहाँ पे एक पार्किंग एरिया, वहाँ पर जाना है। और वहाँ से फिर देखने पे पता चलता है कि नीचे जो खाई दिखती है वो कई हज़ार फीट नीचे गहरी खाई है। तो ये जो वीडियो देव सिंह ने, जो ब्लॉगर है देव सिंह, उसके वीडियो में तीनों नज़र आते हैं। अब जब ये सब कुछ रास्ता तय करते हुए शिलांग में जब 3000 का वो जो स्टेप से पार करते हुए वो जब सेल्फी पॉइंट पर वहाँ पर पहुँचते हैं, राजा रघुवंशी अपनी पत्नी के साथ वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ से जब वो नीचे देखते हैं तो बहुत गहरी खाई है और कई हज़ार फीट की गहराई है, और अगर वहाँ से किसी को वहाँ नीचे फेंका जाए तो शायद उसका पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया। तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो राजा रघुवंशी अपनी पत्नी से कहते हैं कि उनको टॉयलेट आई है। तो टॉयलेट करने के लिए वो थोड़ा अकेले एकांत जगह पर जाते हैं, जहाँ पर वहाँ पहले से ही घात लगाकर ये तीनों जो व्यक्ति हैं, जो हत्यारे हैं, वहाँ पर पहले से ही मौजूद होते हैं, विशाल, आकाश और आनंद, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विशाल ने पहले धारदार हथियार से राजा रघुवंशी के ऊपर वार करता है, और 2 ही वार में राजा रघुवंशी वहाँ गिर जाते हैं और उन दम तोड़ देते हैं। फिर ये तीनों उनको और पकड़ते हैं, और चूँकि राजा रघुवंशी की भी पर्सनालिटी थोड़ी भारी थी, तीनों मजबूती से उनको उठाते हैं और उस गहरी खाई में, जो कि कई हज़ार फीट नीचे है, उस खाई में उनको धक्का दे देते हैं। और फिर ये हत्यारे और जो उसकी पत्नी है, ये तीनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। राजा रघुवंशी की लाश को ये तीनों हत्यारे और सोनम रघुवंशी उस लाश को ठिकाने लगा देते हैं और गहरी खाई में, शिलांग में उसको फेंक देते हैं, और फेंक कर अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। लेकिन 3 जून 2025 को ये पूरा जो हत्या का मामला है, ये सबके सामने आ जाता है और राजा रघुवंशी की लाश मिल जाती है। जब मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी से पूछा कि सोनम, आपका परिवार बहुत पढ़ा लिखा है, आप अच्छे ख़ानदान को बिलोंग करती हैं, आप भी पढ़ी लिखी हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, क्या आपको तनिक भी इस बात की खबर नहीं थी कि ये जो घटना है सबके सामने आएगी और ये जो आरोप है ये सिद्ध हो जाएगा और सभी कातिल पकड़े जाएंगे? क्या इसका अंदाज़ा था आपको? तो सोनम रघुवंशी ने
जो जवाब दिया वो बहुत ही हैरान करने वाला था। सोनम ने पुलिस से कहा, मेघालय पुलिस से कहा कि उसको 1% भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस घटना के लिए वो पकड़ी जाएगी, क्योंकि उसने पूरी तरह से रिसर्च किया था और एक ऐसे स्थान को चुना था जहाँ से बॉडी को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। कई हजार फीट जो गहराई है उस खाई की, वहाँ से किसी भी डेड बॉडी को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। उसने ये बिल्कुल साफ किया कि वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा के लिए राजा रघुवंशी की हत्या करवाने के लिए 3 हत्यारों को चुनी थी और उस पॉइंट पर लेकर आई थी पहले से, जहाँ पे दोनों वहाँ मौजूद थे। जब वहाँ हत्या करने के बाद ये तीनों हत्यारे अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं और सोनम रघुवंशी भी वहाँ से चली जाती है। तो पहले वो गुवाहाटी जाती है, शिलोंग से गुवाहाटी जाने के बाद फिर और लखनऊ और होते हुए वो फिर इंदौर जाती है। और इंदौर जाने के बाद वो जहाँ से राज कुशवाहा ने उसने पहले से ही तय कर रखा था कि हत्या के बाद सबको रुकना कहाँ है। तो जब वो राज कुशवाहा के जो जगह थी, जो राज कुशवाहा ने जो तय की थी, उस जगह पर जब सभी जाकर वहाँ पर रुकते हैं तो पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। अब ये जो सोनम रघुवंशी है, अब इसको पता चल जाता है कि ये बचने वाली नहीं है। 3 जून 2025 को जब राजा रघुवंशी की लाश को पुलिस बरामद करती है और सोशल मीडिया के माध्यम से जब सोनम को ये पता चलता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसे ये लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब ये सलाखों के पीछे होगी। अब वो इंदौर से, जब उसे पता चलता है कि सारे जो हत्यारे हैं पकड़े जा चुके हैं, तो वो इंदौर से एक टैक्सी करती है और टैक्सी लेकर सीधे बनारस आती है। और बनारस उसी जो कैंट जो डिपो है वहाँ उस बस अड्डे पर पहुँचती है और फिर गाजीपुर सैदपुर जाने के लिए वो देवरिया वाली बस में चढ़ जाती है और फिर वहाँ पर वो अपना चेहरा ढककर और उसी लड़की के बगल में बैठती है जो लड़की अपने मोबाइल को देखती है, उसमें जो वीडियो उसने अपना रील जो बनाकर डाला हुआ वो देखती है और उसके बगल में वही सोनम रघुवंशी बैठी हुई है। लेकिन उस लड़की को तनिक भी अंदाज़ा नहीं होता है कि वही ये हत्यारन है जिसने अपने पति की हत्या करके और उसकी लाश को कई हजार फीट की गहराई में धकेल कर आई है। वाह! अब जब वो लड़की, मतलब जो सोनम रघुवंशी है, जब वो बनारस आती है तो कैंट स्टेशन पर जाती है। कैंट स्टेशन के पास ही उसी वो लड़की मिलती है जिसका नाम है उजाला यादव। और उजाला यादव ही वो लड़की है जो सोनम रघुवंशी के ठीक बगल में बैठकर अपनी रील्स देख रही है और सोनम रघुवंशी उसे टोकती है कि ये फेक है और बेबुनियाद है, ये सच्चाई नहीं है, ये गलत है, ये झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। तो शाम का समय था जब सोनम रघुवंशी उजाला यादव से मिलती है। उजाला यादव को गाजीपुर जाना है और गाजीपुर जाने के लिए फिर ये जो सोनम रघुवंशी है उसी उजाला यादव से पूछती है कि क्या कोई बस है, ट्रेन है? तो वो कहती है नहीं, ट्रेन अभी तो नहीं है, हाँ बस ज़रूर मिलेगी। तो सोनम रघुवंशी उजाला यादव के ठीक पीछे पीछे चल देती है और जब कैंट डिपो पर आकर उजाला यादव गोरखपुर जाने वाली बस पर बैठती है तो उसके ठीक बगल में आकर सोनम रघुवंशी भी बैठ जाती है और फिर वही रील्स देखने का जो सिलसिला शुरू होता है और फिर सोनम रघुवंशी उसी बीच में टोका टाकी करती है और रील देखने के लिए मना करती है। और उजाला यादव को ये बात खराब लगती है कि जिस घटना की चर्चा पूरे देश में है उसको ये देखने से मना कर रही है, लेकिन उसे ज़रा भी आभास नहीं था कि ये वही सोनम रघुवंशी है। 7 जून की रात 11 बजे का यह मामला है जब बनारस और गोरखपुर हाईवे पर सोनम रघुवंशी वहाँ उतरती है और उजाला यादव आगे का सफ़र तय करती है। लेकिन उजाला यादव को जब ये पता चलता है 8 और 9 तारीख को रात के 1 बजे जब सोनम
रघुवंशी को पुलिस गिरफ्तार करती है और उसका जो चेहरा होता है बेनकाब होता है और मेघालय पुलिस उसे वापस लेकर चली जाती है। तब सोशल मीडिया के माध्यम से उजाला यादव को ये पता चलता है कि जो लड़की उसकी बस में बैठी थी, उसकी सीट के बगल में बैठी थी, वो लड़की कोई और नहीं, वो सोनम रघुवंशी है। वो एक हत्यारन है जिसने अपने पति की हत्या करके शिलांग से गाजीपुर तक का सफ़र पूरा किया है। अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और सोनम रघुवंशी भी बार बार ये बयान देती है पुलिस के पूछने पर। उसे तनिक भी आभास नहीं रहता है कि वो भी इस घटना में, वो जो अपने पति की जब हत्या करेगी और उसकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि उसने कहा था, पुलिस से पहले भी कह चुकी थी कि उसे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि उसके बारे में लोग ये जान पाएंगे कि उसने अपने पति की हत्या कर दी है, क्योंकि उस लाश को बरामद करना ही बहुत कठिन काम था, पुलिस के लिए एक चुनौती थी। लेकिन जो अपराधी है वो कभी बच नहीं पाता है और उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, चाहे वक्त चाहे जितना लग जाए, लेकिन अपराधी कभी बचता नहीं, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं।